तो इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले हमें पढ़ना है, ठीक है। एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास एक इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज मींस अपराइट इमेज, सीधी इमेज, ठीक है। 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उस इमेज का साइज है वह है 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इज ऑब्टेन्ड विद ए कॉनकेव मिरर, जो हमारे पास मिरर यूज किया गया है वो है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, इसमें जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिन्होंने लाइट पढ़ी है उनको ये सारी टर्म समझ आ रही होंगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास है 36 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें जो क्वेश्चन में हमें निकालना है दैट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें हमें निकालनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैं बिगिनर हूं, अगर मुझे कुछ नहीं आता है, सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बाकी मुझे न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एज ए बिगिनर वो मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला सेटअप जो है वो है गिवन डेटा, ठीक है। गिवन डेटा में सबसे पहले दिखा है इरेक्ट इमेज है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इरेक्ट इमेज है मेरे पास, इरेक्ट इमेज। इसके बाद यहां पे लिखा है इमेज जो है इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज है, साइज हम जहां पे जनरली हाइट से डिनोट करते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज जो है इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही इसका मतलब 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद लिखा है इज ऑब्टेन्ड विद अ कॉनकेव मिरर, तो जो मिरर मैंने यूज किया यहां पे दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है हमारे पास। इसके बाद लिखा है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, दैट इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो मुझे निकालना है फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज स्मॉल यू। तो ये सारी चीजें गिवन डेटा मैंने यहां पे लिखा सारी चीजें। अब इसके बाद इस गिवन डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद अब मुझे खुद देखना है कि मैं कौन सी फार्मूला यहां पे यूज करूंगा। जिन बच्चों ने ये लाइट पढ़ी है तो उनको ये भी पता है लाइट की कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से क्लियर होने चाहिए। साइन कन्वेंशन के बगैर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जो भी इसकी न्यूमेरिकल्स आती है मिरर पोर्शन में, उसमें आपकी मिरर फार्मूला कंफर्म लगती है। हमें देखना है कि कौन सी फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला ये जो लाइट का यूनिट है इसमें जरूरी आपको मिरर के केस में आपको मिरर फार्मूला जरूर यूज होती है। तो हमारी जो मिरर फार्मूला है, मिरर इक्वेशन है, दैट इज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन में क्या निकालना है, u हमें कैलकुलेट करना है। ना मेरे पास f का वैल्यू है ना मेरे पास v का वैल्यू है, तो अब मैं यही से एनालाइज करूंगा मतलब गड़बड़ कहां पे। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, ना मेरे पास f का वैल्यू है ना मेरे पास v का वैल्यू है। u तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है ये यहाँ पे अटक गई न्यूमेरिकल, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अब मुझे पता है मेरे पास और एक फार्मूला है, क्योंकि इसने रेडियस ऑफ कर्वेचर वहीं से दिया है, तो मुझे और एक फार्मूला है जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, मैंने फोकल लेंथ यहाँ पे मैंने 18 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज होता है। साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं, ये मेरे पास है कॉनकेव मिरर। जो डिस्टेंसेस हम पोल से लेकर राइट साइड की तरफ मेजर करते हैं उनको हम लेते हैं पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस हम पोल से लेकर लेफ्ट साइड की तरफ हम मेजर करते हैं उनको हम लेते हैं नेगेटिव। जैसे आपने ऐसे समझो, आप जो आपकी एक्सिस है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑरिजिन, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके। तो ऑरिजिन से लेकर राइट साइड की तरफ हम सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ हम डिस्टेंसेस लेते हैं नेगेटिव, ऊपर की साइड हम डिस्टेंसेस लेते हैं पॉजिटिव, नीचे की साइड हम डिस्टेंसेस लेते हैं नेगेटिव। यहाँ पे भी सेम केस है, पोल से राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। क्योंकि ये जो फोकस है, फोकस इसके सामने है, ये लेफ्ट साइड पे है, तो फोकल लेंथ मेरी आएगी नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन का यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई, यहाँ पे एफ की वैल्यू जो हमारे पास आई यहाँ आएगी नेगेटिव, यहाँ पे तो ये हमें नेगेटिव लेनी है, ओके। एफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्योंकि दिस इज एज पर साइन कन्वेंशंस। नाउ क्योंकि एफ की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, एज पर मिरर इक्वेशन वी हैव 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1/18 पुट की, तो ये हमारी बन रही है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है। अब भी आप यहाँ पे बोलोगे कि एफ की वैल्यू हमारे पास है, फिर भी v और u की वैल्यू हमारे पास अननोन है। अब हम गिवन डेटा की तरफ फिर से जाएंगे। हमारे पास गिवन डेटा में है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज हमने अभी यूज नहीं की, तो इसको हम अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3, ठीक है। लेकिन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है बराबर लीनियर मैग्निफिकेशन के, ठीक है। तो इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3। अब मैग्निफिकेशन का साइन क्या लेना है ये इमेज पे डिपेंड करेगा।
क्योंकि हमारे पास जो इमेज बन रही है दैट इज इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज के केस में क्योंकि हमारे पास इरेक्ट इमेज है तो मैग्निफिकेशन का साइन हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास इमेज बन रही है वो होगी इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड के केस में हमारी जो इमेज बने ये मैग्निफिकेशन का साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे आप देखेंगे हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, हमें जो साइन लेना है दैट इज पॉजिटिव। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे पॉजिटिव है एंड जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारे पास ये भी पॉजिटिव है। तो अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इरेक्ट इमेज के केस में मैग्निफिकेशन का साइन हम पॉजिटिव लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा +3। ओके, तो यहाँ पे हमें +3 वैल्यू आएगा मैग्निफिकेशन का। इसके बाद अब भी हमारे पास वैल्यू v और u का वैल्यू अननोन है। अब मैं मैग्निफिकेशन की दूसरी फार्मूला यूज करूंगा जिसकी मदद से मैं v और u का वैल्यू निकाल पाऊंगा। ठीक है, आल्सो मेरे पास मैग्निफिकेशन की जो दूसरी फार्मूला है दैट इज m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, m की जगह मैं वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, यहां से मैं v की वैल्यू यहां निकाल सकता हूं। अगर मैं u को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू 3u। ओके, और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन भी है तो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू -3u। अब ये मेरी यहाँ पे इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, दैट इज इक्वेशन सेकंड। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। मेरे पास अननोन कितने हैं? मेरे पास अननोन 2 है, एक है v और एक है u। इक्वेशंस भी मेरे पास 2 ही है, तो 2 इक्वेशंस है और 2 अननोन है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आराम के साथ सॉल्व कर सकता हूं। मैथमेटिक्स में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, तो अगर मैं v की जगह यहाँ पे इस इक्वेशन में -3u पुट करूंगा, ये सारी इक्वेशन u के टर्म्स में आएगी और वहां से मैं u की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा जो कि रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में भी यही है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वही निकालना है मुझे। तो नाउ यहाँ पे मैं यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे मैं सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में यूज करूंगा। दिस इट बिकम्स 1/v की जगह मुझे लिखना है -3u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/18। अब यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 1/u, दैट इज 1/u, और नेगेटिव साइन भी मैं बाहर ही निकालूंगा क्योंकि ये नेगेटिव और वो नेगेटिव फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/u यहां से मैं कॉमन ले जाऊंगा, अंदर जो बचेगा दैट इज 1/3 प्लस यहां पे बचेगा 1 which is equal to -1/18। दिस माइनस एंड दिस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रहेगा 1/u, दिस इज 1। क्योंकि यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन बाहर लिया तो यहाँ पे भी मेरे पास नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इट इज 1 -3 1s are 3/3 which is equal to 1/18। 1/u 1 - 3 इट इज -2/3 इज इक्वल टू 1/18। तो यहां से इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/u, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इज इक्वल टू 1/18 अपनी जगह है, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, और नेगेटिव साइन भी है इसके साथ। 1/u इज इक्वल टू 3 1s are 3 3 6s are 18, दैट इज -1/6 2s are 12, इट इज -12। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें 1/u का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें u की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं रेसिप्रोकल लूंगा। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आएगा u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -12 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में भी रिक्वायर्ड था कि मुझे u की वैल्यू निकालनी थी। अब क्योंकि क्वेश्चन में v की वैल्यू हमें निकाली नहीं है, तो अगर हम सेकंड इक्वेशन में u की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पे हम जो इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस भी हम वहां से कैलकुलेट करेंगे। असल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मकसद था, आपको इस अप्रोच को अंडरस्टैंड करवाना था कि हम बेसिक से स्क्रैच से हम कोई भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को आपने एंजॉय किया, आपने कुछ नया सीखा, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे देखने के लिए आप हमारी चैनल होप क्लासेस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।